अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 16 मई की कॉल लेकर। आज मैं अपनी कॉल में एक थोड़ी सी याद दहानी कराना चाहूँगा आपको। जो अगर आपको याद हो तो जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो हमारे जो मौजूदा मुशीर ख़जाना हैं उनका एक ट्वीट और एक क्लिपिंग बड़ी हमारे स्टॉक ग्रुप में वायरल हो रही थी, और जिसमें वो बड़ा मुस्कुराते हुए बता रहे थे कि अब देखिएगा आप मार्केट कैसे ऊपर जाती है, और साथ में कह रहे थे कि जो डॉलर है वो भी अब देखिएगा। तो बड़ी एक्साइटमेंट पाई जाती थी हमारे जो स्टॉक के लोग हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं। तो बड़ी अजीब व गरीब बात है कि हम लोग बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। जो मैं कहता हूँ ना कि हमारा रवैया जो है दोनों जानिब शिद्दत पसंदाना है, चाहे वो तेज़ी हो चाहे मंदी हो। तो उस वक्त मैंने कहा था कि मैं मिफ्ता साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस बयान को लेके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटमेंट की तरफ मत जाइएगा। ये मैंने अपनी 2-3 वीडियोस में उस ज़माने में जब उनका ये ट्वीट आया, मैंने ख़ास तौर पे आप लोगों को तंबीह की। अब देखिए आप, मार्केट अपनी अपर रेंज से लोअर रेंज की तरफ आ गई। फिर आपके सामने ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक है, जो मंडे को आपको कॉल दी गई, उसमें वाज़े तौर पे बता दिया कि मार्केट 42,700 तो जा रही है, उसका कुछ नहीं हो सकता अभी। अब हमें क्या करना है, कैसे इसको बेनिफिट अब लेना है इससे, ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो जाए। तो इसका बड़ा वाज़ेह तरीक़ा था कि अपना एक्यूमुलेटेड माल डाल दिया जाता, और उसके बाद 42,700, और साथ में ये भी बताया गया कि 42,700 सपोर्टिंग एरिया है। 43,000 से लेकर 42,700 तक सपोर्टिंग रेंज है, मगर शार्प लो की पॉसिबिलिटी को इग्नोर इसलिए नहीं किया जा सकता कि इन दिनों में मार्केट बड़ी तेज़ी से नीचे गिर रही है, ये बात भी बताई गई। आई विश के इसको भी, इस पर भी सोचा हो। बहरहाल ये ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक देने का मकसद यही होता है कि वो तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएं। और फिर हमने देखा कि मार्केट जो है वो सिर्फ अगर मंडे और वेडनेसडे के हम अपने वो देख लें, क्या कहते हैं उसको, जो गिरावट है, तो एक दिन शायद 1400 है और एक दिन लो तक 1100 थी, फिर रिकवर हो गई थी। फिर वेडनेसडे और थर्सडे को अगर देखें तो और जो कि मैंने फ्राइडे की कॉल में ये बात निशानदही भी की थी इसकी, कि ये दोनों सेशन शार्प लो से रिकवर होते हैं। एक दिन 470 पॉइंट, एक दिन 760 पॉइंट, और वापस सपोर्टिंग रेंज में आते हैं, जो कि एक उम्मीद की किरण है और छोटी सी खुशाइन बात है, जो कोई बहुत ज़्यादा ऊपर तक मार्केट को नहीं ले जा रही। इसलिए मैंने जुमे के दिन आप लोगों को एक टारगेट भी दिया और मैंने आपको बाय कॉल दी, बाय कॉल ऑफ द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जो कि मैं आमतौर पे इन दिनों में कम दे रहा था। और फिर हमने देखा माशाल्लाह, नमाज के वक्फे से पहले हमने पहला टारगेट अचीव किया, और फिर मिड डे अपडेट्स में आपको बताता रहा कि अब हम 624 की तरफ जाएंगे। हम पूरा 624 तक शायद ना जा पाएँ, मगर हमारी डायरेक्शन वही होगी जहाँ तक भी पहुँचे, और फिर हम 500 के लेवल तक पहुँच गए। तो विच वॉज रियली मतलब एक्साइटिंग। मतलब इन हालात में इतनी एफर्ट कर लेना भी बहुत है, मगर ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि बस जी मार्केट तेज़ हो गई, बुलिश हो गई, नो नो नो, ऐसा तो सोचना भी नहीं। तो इसमें सिर्फ ये है कि अपने एक्यूमुलेटेड लॉट्स जो है उनको ऑफलोड करने का मौका मिलेगा, और फिर दोबारा हम अपने लिक्विडिटी के साथ तैयार होंगे दोबारा माल ख़रीदने के लिए। मार्केट अगर नीचे आएगी तो उसके साथ हम नीचे उतरेंगे, और जब मार्केट ऊपर जाएगी तो हम उसके साथ ऑफलोडिंग करेंगे। उम्मीदों पे हमारी ट्रेडिंग नहीं चलती, हमारी ट्रेडिंग ट्रेंड पे चलती है। मतलब मेरी उम्मीदें ये कह रही हैं कि मार्केट जो है 5,000 पॉइंट ऊपर जाएगी, 10,000 पॉइंट नीचे जाएगी। ये एक शिद्दत पसंदाना सोच है। ये एक इन्वेस्टर, एक रियल बिजनेसमैन, एक रियल ट्रेडर की सोच नहीं हो सकती। वो ये देखता है कि इस वक्त हालात और ट्रेंड क्या कह रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड हमें फॉलो करना है।
अब आपके सामने ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक की जो सेकंड जो वो है स्लाइड, उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स के नंबर्स आपको दिखाए जाते हैं। और आपकी याद दहानी के लिए पिछले 2011 से फिगर्स मैं दिखाता हूँ। तो अब 2022 यानी कि तकरीबन 10 साल की फिगर्स दिखा रहा हूँ। तो अभी आखिरी इन्फ्लोज 2019 में हुई थी, वो भी बहुत थोड़ी सी, ठीक है जी, बहुत थोड़ी सी। और अगर मैं 2022 की फिगर देखूं तो सिर्फ जनवरी में थोड़ी सी इन्फ्लोज है, बाकी फेब, मार्च, अप्रैल और सो फार मई, ये सारे सेलिंग में। इसमें मार्च में बड़ी सेलिंग रही है, मार्च और फेब में। अप्रैल में थोड़ी कम हुई है, मगर अप्रैल में मेरे ख्याल में थोड़ा सा रमज़ान और ईद भी आ गई है, तो उसमें थोड़ी सी वॉल्यूम्स भी कम हुए। एनीवेज, अभी भी क्लोजिंग 1355 पॉइंट के नुकसान के साथ है। ओवरऑल जो वीक क्लोज हुआ है 1355 पॉइंट के नुकसान के साथ, ठीक है जी। और अगर फॉरेन फंड्स की सेलिंग देखूं तो 18 लाख की डॉलर की सेलिंग है। इस दफ़ा जो लोकल इन्वेस्टर हैं उनकी सेलिंग बहुत ज़्यादा है, उनकी तकरीबन 1 करोड़ डॉलर की सेलिंग है, 1 करोड़ डॉलर की सेलिंग है। तो अब चलते हैं हम जुम्मे के सेशन पर। ये जो हम रैप अप सेशन है हमारा जुम्मे का, तो इस पर मैं तकरीबन बात कर चुका हूँ, तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने चार्ट के ज़रिए वही बातें दिखाई गई हैं। दौरान मिड डे अपडेट कर दिया गया था और मिड डे कॉल यूट्यूब पे भी अपडेट की गई थी, मगर मुझे नहीं मालूम, कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लगा उसमें, तो आई डोंट नो आपको कब मिली। बहरहाल हम अपने क्लाइंट्स एंड मेंबर्स जो होते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के, उनको तो हमने नमाज से पहले पहुंचा दी थी। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। अब आगे मैंने एक चार्ट दिखाया है जो पिछले हफ्ते की कॉल में दिखाए थे कि आखिरी 15 महीने कैसे थे। अब मैंने वही चार्ट 15 महीने वाला दिखाया, नीचे मैंने अभी उसकी लेटेस्ट पोजीशन दिखाई, तो आप उसको एंड में जाके देखें कि उसने फिर उस सपोर्ट लाइन, ऊपर वाले चार्ट पे मैंने सर्कल्स बनाए हैं, रेड सर्कल्स, जो निशानदेही कर रहे हैं कि कब लोअर और अपर लिमिट को वो टेस्ट करता है। नीचे वाले चार्ट में वो सर्कल्स नहीं बने हुए, मगर आप ऊपर से कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ सर्कल बनाए थे। आखिरी वाला जो वीक है, यानी कि जो अभी क्लोज हुआ है, उसने फिर वही किया है, यानी कि लो बनाया एक और उसके बाद वो ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो यही बात मैंने चूंकि पिछले हफ्ते दिखाई थी तो उसकी लेटेस्ट शक्ल दिखाने की कोशिश की है। प्रिसाइस लेवल के जो टेबल है वो अपडेट कर दी गई है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से और गुजारिश करूंगा, स्पेशली मेंबर्स से, कि कभी ऐसा होता है कि जब मैं काम कर रहा होता हूं तो कोई टेक्स्ट और कॉपी पेस्ट की गलतियां रह जाती हैं, क्योंकि उसी फाइल को में तब्दीलियां की जाती है, लेवल्स चेंज किए जाते हैं, तो कभी कभी कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो अगर कोई ऐसा टाइपिंग एरर या कोई चीज़ रह गई हो तो काइंडली नोटिस किया कीजिए और मुझे बता दिया कीजिए, तो मैं राइट अवे अपडेट कर दूंगा। क्योंकि जो जुमे की कॉल थी उसमें एक एरर था, मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद ही जाके चेक कीजिए और आप लोग बताइए। मैंने फाइंड आउट किया कि एरर था, मगर मैंने कहा यार किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया। मगर उसकी वजह यह भी हो सकती है कि उसमें जो पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज़ वाला जो स्लाइड थी उसमें सारी चीज़ें वाजे हो गई थी, तो शायद आप लोगों ने उसमें ज़्यादा जोर ना दिया हो। एनीवेज, अब चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जनाब, जो लो से रिकवरी है वो यकीनी तौर पे बहुत अहम है। सिर्फ लो से रिकवरी नहीं, बल्कि जो 700 एरिया है उसके ऊपर क्लोजिंग। अगर रेंज की बात करूं तो 700 से लेके 43 तक रेंज होती है, तो 43 तक भी मैं इसको कहता हूं कि कम से कम 43 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए थी। 43,054 का जो लेवल था, और यही जुम्मे को आपका ट्रिगर भी था, अगर आपको याद हो, कि वहीं से मार्केट, और जाके अभी जो मैंने चार्ट पोस्ट किया है उसमें देखेंगे आप, जो जुमे को मार्केट ने तेज़ी वहीं से पकड़ी है। तो अगर लेवल की रेस्पेक्ट और इज्जत आपको समझ में आ गई तो फिर यकीनी तौर पे जो दिन में मूव्स बनती हैं वो आप गेन कर सकेंगे। और जो इंडेक्स में समझा रहा होता हूँ वही सब कुछ स्टॉक में होता है। अगर उसी तरह स्टॉक के चार्ट को देखने की कोशिश करें तो वो फ़ायदा ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जाइए जाके देखिए जुम्मे का चार्ट, और आपको नज़र आएगा 43,054 से ही मार्केट ने
एकदम मूव बनाई। एनीवेज आगे चलते हैं। तो फिल वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है इस लेवल के ऊपर, इस सपोर्टिंग रेंज के ऊपर, इसने एक उम्मीद की किरण पैदा कर दी है। ये कोई तेजी नहीं है, कतई तौर पे तेजी नहीं है, बिकॉज द वर्स्ट इज नॉट ओवर, द वर्स्ट इज नॉट ओवर। तो ये कोई तेजी नहीं है, मगर एक उम्मीद की किरण पैदा कर दी है। इस उम्मीद की किरण का पीछा करेंगे और अपना एक्यूमुलेटेड माल कुछ बेचने की कोशिश करेंगे। कुछ तो आपके रेट यकीनन आ गए हैं, जो नीचे एक्यूमुलेट किया आपने उनके तो रेट आ गए। कुछ ऐसे स्टॉक के जिनको एक्यूमुलेट नहीं भी किया है उनके भी उस तेजी में, कुछ स्टॉक के उनके भी रेट आएंगे। उसके बाद कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जिनके रेट नहीं आएंगे मगर वो एग्जॉस्टेड होंगे। बेशक रेट नहीं आएंगे फिर भी उनको बेचना चाहिए, इसलिए कि अगर एक चीज़ 42 रुपए पे बेची जाती है और अगर 40 रुपए पे मिल रही है तो क्या बुरा है। ये जो 2 रुपए का गैप है ये रिकवर हो जाएगा, आपके पोर्टफोलियो में से ये 2 रुपए का लॉस निकल जाएगा, माल आपके पास वैसे ही पड़ा है। तो स्ट्रेटजी यूज़ कीजिए, और मैं स्ट्रेटजी को तब्दील हालात के मुताबिक पिछले दिनों करता रहा हूँ। और मैंने अदम एतमाद की जब तहरीक आई तो बाकायदा ये कहा कि इस्लामाबाद स्ट्रेटजी, इसको नाम दिया मैंने, ये सारी गहमा गहमी इस्लामाबाद में चल रही थी, तो मैंने कहा भाई ये इस्लामाबाद स्ट्रेटजी है और अब इसको इस्तेमाल करें। काश कि आप लोग मेरी इन बातों पे तवज्जो दे रहे हो और इस पर अमल कर रहे हो। मुझे अपने मेंबर्स का तो पता है कि दे आर डूइंग सो, तो आई विश कि आप लोग भी कर रहे हो। अच्छा, एनीवेज अब जो है रिकवरी को अगर कंटिन्यू करना है तो 43,648 के ऊपर ट्रेड करनी होगी। बड़ी सिंपल, 43,648 इज द ट्रिगर टू बूस्ट बुल्स और चार्ज करेगा इसके ऊपर ट्रेड करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, और हमको मार्केट में 2 चीज़ों पर तवज्जो देनी होगी। नंबर 1, कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स, क्या बुल्स कंसिस्टेंट हैं, एक हमको इस बात पर तवज्जो देनी होगी। दूसरी बात हमें ये तवज्जो देनी होगी कि क्या जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं या नहीं, इस बात को भी देखना होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि जब तक वॉल्यूम बढ़ रहे हैं हम बस तूफान खरीदारी करें। वॉल्यूम यहाँ बढ़ना शुरू हुए, वॉल्यूम का एक साइकिल होता है, वॉल्यूम यहाँ बढ़ना शुरू हुए तो आपको बाइंग करनी चाहिए। वॉल्यूम जब यहाँ पहुँचे और अभी भी बढ़ रहा है, आपको यहाँ बाइंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ से एग्जिट प्लान शुरू हो जाता है और वॉल्यूम यहाँ तक बढ़ रहा है और आप इस पूरे उसके अंदर अपना एग्जिट का फैसला कर लेते और मार्केट से बाहर निकलते। और इसके बाद यहाँ जब वॉल्यूम थे, तीसरा जो स्टेज मैंने बताया, अब यहाँ से ऊपर जब मार्केट अगर इतनी भी जाती है तो इसमें वॉल्यूम टूटना शुरू होंगे। उसके बाद जब नीचे गिरेगी तो जब तीसरे वाले लेवल से नीचे आ रही होगी तो वॉल्यूम बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि लोग उम्मीद पे बैठे होंगे। जब दूसरे वाले लेवल को तोड़ेगी तो फिर वॉल्यूम निस्बतन बढ़ेंगे। जब पहले वाले को तोड़ेगी तो पैनिक सेलिंग आएगी। ये होता है वॉल्यूम साइकिल। अगर आपको ये बातें जो मैं खोल खोल के समझाने की कोशिश करता हूँ, इस पर अगर तवज्जो देते हैं तो एंट्री और एग्जिट आसान हो जाएगी, एंट्री और एग्जिट आसान हो जाएगी। अच्छा, तो 2 चीज़ों पे अहमियत देनी है। नंबर 1, कंसिस्टेंसी इन बुल्स। नंबर 2, द वॉल्यूम पैटर्न वाइल गोइंग नॉर्थ। इन 2 चीज़ों पर आपको तवज्जो देनी है। अच्छा जनाब, जिस तरह मैंने बताया था कि इंडेक्स 44,050 हमारा टारगेट है आने वाले वीक में, अगर बुल्स कंटिन्यू करते हैं 43,648 के ऊपर, तो 44,050 हमारा टारगेट है। और कोई मुश्किल नहीं है कि अगर 640 के पास मोमेंटम बरकरार रहता है तो हम 44,328 एंड 312 का जो लेवल है उसको चेस करें। जिस तरह मैंने जुमे को कहा था आपको कि 600 के लेवल को चेस करेगी, पहुँचे नहीं पहुँचे कोई मसला नहीं है, कोशिश पूरी करेगी। उसने कोशिश की और बिल्कुल एंड में आके उसने हाई बनाया है, तो वो मुसलसल कोशिश में थी। तो वो जो मुसलसल कोशिश है वो हो सकता है मंडे को बरकरार रहे, और अगर 648 के ऊपर हमें वॉल्यूम मिल गया तो हम 44,050 तक जाएंगे।
और उसके बाद मोमेंटम बरकरार रहा तो 44,300। ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सारी बातें ऊपर जाने की कर रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट को भूल जाएं। नो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि सब में पहले अपने सपोर्ट्स को देखें। 43,195 वाला जो लेवल है, उसके बाद 43,052 वाला लेवल, और ये शुरू के जो 3 लेवल हैं, ये तीनों सपोर्ट लेवल, ये तीनों बड़े अहम हैं। ठीक है जी। आपको तो इन सपोर्ट लेवल का इंतज़ार नहीं करना है, क़तई तौर पे नहीं। आप तो ऊपर जा रहे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकलना है आपको। आप ये नहीं करेंगे कि मैं 43 टूटेगा तो निकलूंगा, जी नहीं। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकलेंगे। 648 के ऊपर जाएगा अगले लेवल, उसके ऊपर जाएगा 648 के ऊपर कौन सा लेवल है, 43,760, फिर 43,838, फिर 43,936, फिर जाके 44,50 आता है। तो आप लेवल बाय लेवल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, तो निकलना वहाँ है। ये जो सपोर्ट लेवल की अहमियत बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आप मार्केट के प्रेशर को गेज करेंगे कि क्या प्रेशर आ रहा है तो कितना आ रहा है, ये उसमें मदद देगा। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर हम कोई बाइंग टारगेट कर रहे हैं और हमें मोमेंटम बढ़ता हुआ नज़र आता है तो हम बाय निकाल लेते हैं। हम कहते हैं निचले लेवल पे बाय करूँगा, निचले लेवल पे पहुँचते हैं, वहाँ प्रेशर नज़र आता है, बाय निकाल लेते हैं, कहते हैं नहीं। अब अगर 43,000 का लेवल तोड़ती है मार्केट 43,000 का, तो आप यकीन कीजिए इस दफ़ा मुझे उम्मीद नहीं है कि 42,700 का लेवल बरकरार रहेगा, मुझे उम्मीद नहीं है। ये बात मेरी याद रखिएगा, ये जो मैं कह रहा हूँ। अगर इस दफ़ा 43,050 को तोड़ेगी मार्केट तो मुझे बहुत हद तक शक है कि 42,700 बरकरार नहीं रह पाएगा। मतलब बड़ी मंदी। वो क्रैश व्रैश नहीं है, ये क्रैश की बातें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अच्छी लगती हैं, ट्विटर और सोशल मीडिया पे अच्छी लगती हैं। मेरे हिसाब से ये जाहिलाना गुफ्तगू है, ये जाहिलाना गुफ्तगू है। मार्केट का अपना एक दायरा कार है, मार्केट की अपनी एक मूव है, उसके हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे चलती है, हालात और फंडामेंटल को देख के मंदी लेती है। तो अगर मंदी ले रही है तो अगर हालात ख़राब है तो मार्केट नीचे जाएगी। क्रैश क्यों हो गई? क्रैश इज़ अ एक्सीडेंट, तबाही, कि एक अचानक सडनली कोई मुसीबत ऐसी आ गई कि मार्केट क्लिफ से नीचे गिर गई। जिस तरह 2005 में हुआ, फिर 2008 में हुआ, वो सूरत हाल क्रैश होती है। ये थोड़ी कि 4,000 3,000 पॉइंट चली गई तो क्रैश हो गई। 40,000 में अगर फर्ज कीजिए 50,000 का वेट था मार्केट का, 50,000 तक गई थी। 50,000 में अगर मार्केट 5,000 नीचे जाती है, कितने % बनता है देख लीजिए, 10% बनता है। अगर 5,000 नीचे जाती है तो 10% मार्केट नीचे गई तो क्रैश हो गई। क्या ये क्रैश कहलाएगा? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, शदीद मंदी कह सकते हैं, शदीद मंदी कह सकते हैं। तो लिहाजा मेरी इन बातों को तवज्जो से समझिएगा कि मैं 43,000 टूटने पर मंदी कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि 42,700 भी टूट जाएगा। डाउट कर रहा हूं, उम्मीद नहीं कर रहा, डाउट कर रहा हूं। 43,648 के ऊपर मैं बुल्स को पावर के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ देख रहा हूं, मगर वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहे, इसलिए मैं लेवल बाय लेवल ट्रेल कर रहा हूं और निकलने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट का 44,050 का एक लेवल है जो हमारा टारगेट है आने वाले हफ्ते के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 44,300। इन तमाम चीज़ों को जिस तरह समझाया है उसको समझ के ट्रेड कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी पैदा करे, बेहतरी के असबाब करे, कामयाब करे, आपका पोर्टफोलियो महफूज रहे, सेहतमंद रहे, आपके घर वाले सेहतमंद रहें। हमारे लिए भी दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।